वेलकम गाइस, स्वागत है फिर से आपका एक बार कंप्यूटर के नए लेक्चर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे भी हमारे जो है टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे और उसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होंगे वो मैं आपको करवाता जाऊंगा। और आज हम जो हमारा टॉपिक कवर हुआ है उसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं आज तक जितने भी पुराने पेपर आप उठा के देख लेना, इससे बाहर का कोई भी एमसीक्यू आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं आया होगा। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द वर्ड द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको जैसे फर्स्ट लेक्चर करवाया था तो उसमें मैं बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है वो एक लेटिन वर्ड है जिससे डिराइव्ड करे किया गया है, जिसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर मीन्स टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट, यानी कि इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस, अगर इनपुट आउटपुट और जो प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं अगर उनको एक साथ ग्रुप में मिला दिया जाए तो क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर है मोबाइल डिवाइस बनता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल बनता है, या सर्किट बोर्ड बनता है, या कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन इसके आप में चार ऑप्शंस हैं। सो आप देख लीजिए इसमें से क्या हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कंप्यूटर सिस्टम। थर्ड नंबर पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट आर्डर, इसमें से आपने करेक्ट आर्डर बताना है। तो करेक्ट आर्डर क्या मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट जब जाती है तो क्या होता है, अंदर जाके एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिलती है, आउटपुट। जब आउटपुट डिस्प्ले होती है उसके बाद हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, या प्रिंट करवाना हो या उसका कुछ कॉपी निकलवानी हो तो एक बैटर जो सिस्टम होता है वो इनपुट होती है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, और वो क्या होती है, स्टोरेज होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। जो पहला ऑप्शन रहेगा वो है हमारे पास प्रोसेस, कह रहा है प्रोसेस होती है, तो ऐसा हो नहीं सकता, पहले प्रोसेस होती नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे चलेंगे, इसमें क्या है, इनपुट है, तो ठीक है इनपुट होती है, उसके बाद सीधा आउटपुट दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड नंबर पे फिर प्रोसेस दिया हुआ है। फोर्थ नंबर पे जाएंगे तो इस पर देखेंगे आपको इनपुट दिखाया है, प्रोसेस दिखाया है, आउटपुट दिखाया है और स्टोरेज दिखाया है। तो दैट मीन्स थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, कहता है कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू मीनिंग इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, कहता है कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या होता है? तो वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो एक्सपोर्टिंग कहते हैं, इंपोर्टिंग कहते हैं, कंपाइलिंग कहते हैं, या प्रोसेसिंग कहते हैं। तो जब भी हम इनपुट डालते हैं वो हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन का आउटपुट में मिलता है। कैसे मिलता है? प्रोसेसिंग के थ्रू। सेकंड प्रोसेस मैंने बताया था कि सेकंड नंबर पे प्रोसेस, पहले इनपुट होता है फिर प्रोसेस होता है फिर जाके आउटपुट होता है। यानी कि एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन क्या हमें आउटपुट दिखी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, रेत पड़ी हुई है, बजरी पड़ी हुई है, सीमेंट पड़ा हुआ है, ईंटें पड़ी हुई हैं, वो क्या है, रॉ डेटा है। बट जब उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में लगा के उनकी दीवार बना देते हैं, दीवार हमारा आउटपुट है, यानी कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है। तो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरती है वो। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, कंप्यूटर कैनॉट परफॉर्म। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि कंप्यूटर कैनॉट परफॉर्म। आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग, या प्रोसेसिंग? देखो कंप्यूटर में इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, प्रोसेस भी होता है। अगर कंप्यूटर में एक चीज़ नहीं होती तो वो है थिंकिंग। कंप्यूटर सोच नहीं सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे चलेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। कहता है
अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? एडिशन कर सकता है कंप्यूटर, कर सकता है। सब्ट्रैक्शन कर सकता है कंप्यूटर, कर सकता है। थर्ड नंबर पे है बेक अ केक, क्या कंप्यूटर केक बना सकता है? तो दैट इज़ नॉट। ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे। पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ। कहता है पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल, आउटपुट, प्रोसेसिंग, फीडबैक या इनपुट। ये पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ किसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये प्रोसेसिंग के। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, कंप्यूटर के कौन कौन से बेनिफिट हैं? सो पहला फर्स्ट ऑप्शन है वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। तो कहता है कि कंप्यूटर हमेशा सही आउटपुट देता है चाहे आप इनपुट में कुछ भी डाल दो। थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके बारे में सोच सकता है। या चौथा नंबर पे है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो फोर्थ ऑल ऑफ द अबव है, थर्ड है थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, तो कंप्यूटर कभी सोच नहीं सकता। प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, हमेशा ही सही आउटपुट देगा चाहे आप इनपुट सही डालोगे गलत, ऐसा भी नहीं हो सकता कि इनपुट सही डालोगे तभी आउटपुट सही मिलेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। कहता है अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, जो है अनप्रोसेस आइटम जो होती है उनकी जो कलेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? तो मैंने अभी बताया था कि प्रोसेस होने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, बट प्रोसेस होने से पहले जो हमारे पास होता है उसको हम डेटा बोलते हैं या रा डेटा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, 9th का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग cycle consists of an input, processing, output and storage as its constituents। 10वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि which among the following cycle consist of an input, processing, output and storage at its constituents, कि ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये सभी के सभी प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, जिसमें इनपुट भी होती है, प्रोसेसिंग भी होता है, आउटपुट भी होता है और स्टोरेज भी होता है। तो प्रोसेसिंग सिर्फ प्रोसेसिंग ही होती है, आउटपुट में सिर्फ आउटपुट ही होती है, इनपुट में तो इनपुट ही जाएगी, स्टोरेज में स्टोर ही होगा। बट डेटा जो है डेटा है जिसको हम एज ए इनपुट डालते हैं, फिर प्रोसेस होता है, वही डेटा आउटपुट में मिलता है और उसके बाद वो स्टोर भी होता है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 10th का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5th। ठीक है, जिसका आंसर है डेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश इज डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट भी कर सकते हैं? तो वो क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ अ डेटा। इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा को प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल फैशन। तो इंफॉर्मेशन ही है जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज और मीनिंगफुल फैशन में हमें मिलती है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर को रन करवाने में इंफॉर्मेशन, जो डेटा या इंफॉर्मेशन वो क्या होती है? हार्डवेयर है, सीपीयू है, पेरिफेरल्स हैं या सॉफ्टवेयर है या नन ऑफ दिस। तो कंप्यूटर को रन करवाने में हमेशा जो चीज़ मदद करती है वो होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4th है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, द स्टेप्स
and task needed to process data such as response to questions or clicking an icon or called. कहता है द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डेटा। कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं एक डेटा को प्रोसेस करने में, सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन और कॉल्ड। इसमें क्या हो सकता है? पहला है इंस्ट्रक्शन, द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द सिस्टम यूनिट, द हार्डवेयर यूनिट। ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, बट इसमें मैं बता देता हूँ इंस्ट्रक्शन। मैंने क्या बताया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या बनाती हैं? प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। तो कहता है द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डेटा। एक डेटा को प्रोसेस करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कमांड देनी पड़ती है। तो उन कमांड को हम क्या बोलते हैं? बहुत सारी जब कमांड हम देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉरी इंस्ट्रक्शन। और सेट ऑफ कमांड इज इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज द सॉफ्टवेयर। तो किसी चीज़ को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, ठीक है। क्या करना पड़ता है? इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 14 नंबर पे है द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो मैंने बताया था कि आपको जो सबसे पहला कंप्यूटर वजूद में आया था 1601 में, वो था एबेकस। याद है आपको? ये कंप्यूटर की दूसरी वीडियो में आपको बताया था। एबेकस कैन परफॉर्म। गाइस, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो उस कैलकुलेटिंग डिवाइस का मेन पर्पस क्या था? तो उसका मेन पर्पस था एडिशन। क्या था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, वो दोनों के लिए यूज़ होता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन 4 नंबर 15 का, ठीक है। नीचे चलेंगे। इसके बाद मैं आपको एक और बताया था कि एक और कंप्यूटर था कैलकुलेटिंग डिवाइस जो मल्टीप्लिकेशन के लिए बना था। वो आप ध्यान रखिए वो कौन सा था। द नेपियर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड। सो नेपियर बोन्स जो कंप्यूटर था, जो स्कॉटलैंड से थे, इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था, तो मैंने ये भी आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो कैलकुलेटिंग जो उनकी टेक्निक थी वो कौन सी थी? उसको क्या बोला जाता था? तो रैबर्ट लोगिया उसको बोला जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखो जो मैंने आपको करवाए थे मोस्टली इसमें से आपको मिलते जा रहे हैं। उसके बाद गाइस फिर से 17 नंबर पे देखिए, पैस्केलाइन इज आल्सो नोन बाय। मैंने आपको ये बताया था, इसको स्टार 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 लगा लो। पैस्केलाइन को दूसरा नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया था गाइस, से पी से प्लस मीन्स ऐड करना, तो उससे रिलेट करना आप। पैस्केलाइन मीन्स एडिंग मशीन, पी से प्लस मीन्स एडिंग। तो 17 नंबर पे है पैस्केलाइन मीन्स एडिंग मशीन। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडिंग मशीन। पंच गार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। ये भी मैंने आपको बताया था कि पहली बार पंच गार्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो किसने किया था? जैकवार्ड लूम ने पहली बार एज स्टोरेज के लिए पंच गार्ड यूज़ किए थे और बन गया था एक जुगाड़, बन गया था एक बैकबोन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ठीक है। उसने बनाया तो कंप्यूटर था, बट ऐसा जुगाड़ लगा, ऐसा सिस्टम बना कि उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक तरह का बूम आ गया और उसने स्टोरेज के लिए क्या किया था? पंच कार्ड यूज़ किए थे। तो पहली बार पंच कार्ड जैकवार्ड लूम में यूज़ हुए थे। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। मैंने आपको कंप्यूटर के 2 फादर बताए थे, ठीक है, मतलब एक चीज़ के 2 फादर मीन्स उसमें एक कंप्यूटर के फादर थे, एक मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन थे, ठीक है। बट यहाँ पे देखो मॉडर्न का शब्द का यूज़ नहीं हुआ है, हाल ही क्या पूछा है? फादर ऑफ कंप्यूटर। मैंने आपको बताया था कि जब भी पूछेगा द फादर ऑफ कंप्यूटर तो वो कौन होंगे? वो होंगे चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन नंबर
थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाई, तो ये भी आपको मैंने बताया था कि चार्ल्स बेबेज जो हमारे कंप्यूटर के फादर हैं, उन्होंने कौन सा कंप्यूटर डेवलप किया था। तो उन्होंने जो कंप्यूटर डेवलप किया था वो था एनालिटिकल इंजन। इसका मतलब कि एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था, वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। ये 1837 में मैंने आपको बताया है, ये आपका सेकंड वीडियो में है, इसको ध्यान से एक बार फिर से देख लेना आप। तो एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज। अच्छा, द एनालिटिकल इंजन क्या क्या कह रहा है अभी, कहता है द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर यूज्ड एज अ मेमोरी यूनिट। तो मैंने आपको ये भी बताया था, ध्यान से याद करिए सेकंड वीडियो में, कि एनालिटिकल इंजन जो कंप्यूटर के फादर थे चार्ल्स बेबेज, उन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उसमें स्टोरेज डिवाइस के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की थी, पैग एंड वायरल्स, और साथ में क्या बोलते हैं उसको, काउंटर बील्स। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा आपका राइट आंसर। गाइस ध्यान दीजिए, टेबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय टेबुलेटिंग मशीन किसने डेवलप की थी, ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, क्योंकि इससे पहले जो भी कंप्यूटर बने थे वो मैकेनिकल कंप्यूटर थे, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था पहला। तो किसने डेवलप किया था, मैंने आपको बताया था कि टेबुलेटिंग मशीन, टेबल से याद करो कि टेबल में होल हुआ है, टेबल में क्या है, होल किया है, और उसके बीच में वो छाता सा लगाया हुआ है बैठने के लिए, टेबल के सेंटर में होल किया है, होल टेबल में होल से रिलेट करना, होलरेथ किसने बनाया है, होलरेथ ने, तो हरमन होलरेथ, ठीक है, किसने बनाया है, हरमन होलरेथ ने। आगे चलिए, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनाइक, ENIAC, एनाइक किसने बनाया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था, वो था जोसेफ, नहीं सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये आपका था प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन डब्ल्यू मोचले, जो भी आप अपना देख लेना कि इसका करेक्ट स्पेल क्या है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड नंबर पे इन्होंने ये वाला कंप्यूटर भी बनाया था, और इन्होंने सेम प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचले, इन्होंने यूनिवैक भी कंप्यूटर इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। ये आपको मैंने सेकंड वीडियो में बताया हुआ है। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज़, पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज प्रोवाइड की गई वो कौन सा था, तो मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज एस से होता है, तो यहाँ एस से होगा वही होगा, तो एडसैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सो एस से स्टोरेज, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जिसमें स्टोरेज प्रोवाइड की, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, नेम द फर्स्ट जनरेशन पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला जनरल पर्पस, खाली जनरल पर्पस नहीं पूछ रहा है गाइस, ध्यान देने की वाली बात यह है कि पूछ रहा है फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवैक। इससे पहले भी हमने बताया था कि यूनिवैक किसने डेवलप किया है, यूनिवैक और एनाइक दोनों के जो हैं डेवलपर सेम हैं, वो कौन है, प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन मोचले, ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया था गाइस। आगे चलेंगे, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का जो साइज़ था बहुत बड़ा था, वेरी लार्ज, कब, कौन सी जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे जनरेशन बढ़ती गई कंप्यूटर का साइज़ कम होता गया, तो मीन्स फर्स्ट जनरेशन में बहुत ही बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, पहली जनरेशन के कंप्यूटर किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थे, ट्रांजिस्टर के, कंडक्टर के, आईसी से, वैक्यूम ट्यूब। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि वैक्यूम ट्यूब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होती थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। उसके बाद चलेंगे, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज,
पहली जनरेशन से पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो कौन से थे? तो गाइस सबसे पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो होते थे मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल, उसके बाद कौन से आए? इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कौन से आए? इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सी दुनिया के कंप्यूटर थे? ये थे जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के कंप्यूटर आए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले कौन सा हुआ? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या 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 पूछ रहा है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड लैंग्वेज, पहली जनरेशन में जो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करते थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? ये मैंने आपको आज ही बताया था कि पहली जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज़ थी वो मशीन लैंग्वेज होती थी, जो 01 की फॉर्म होती थी, बहुत ही टफ लैंग्वेज होती थी। ठीक है, वो हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी जो स्पीड हुआ करती थी वो किस में होती थी? ठीक है, मैंने आज ही आपको बताया था कि वो किस में होती थी? वो जो होती थी माइक्रो सेकेंड में। 300 माइक्रो सेकेंड जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड होती थी, जो 10⁻⁻⁶ होती है। गाइस ध्यान से पढ़िए। द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहा था? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 1955 के एंड में, 1955 के एंड में जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का एंड हुआ था। ठीक है, और 1956 के स्टार्टिंग में सेकंड जनरेशन जो है लगभग स्टार्ट हुई थी। 55 के एंडिंग में फर्स्ट जनरेशन इनोवेशन आना स्टार्ट हुई थी फर्स्ट जनरेशन में, और 1956 के स्टार्टिंग में ही आपका जो है सेकंड जनरेशन जो वजूद में आ गई थी। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1956 से लेके 63 तक। तो आपका 31 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अगर इसमें गाइस इसमें एक चीज़ और अगर बताते हैं आपको, अगर 55 से 64 तक भी कहता है, 55 से 63 तक, तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि लगभग इसमें 55 के एंडिंग में डेवलप होना स्टार्ट हुआ था और 1956 के स्टार्टिंग में ही ये डेवलप हो चुका था। तो 50 और 1955 से लेकर 1963 तक भी आता है, और जहाँ 64 के स्टार्टिंग तक। ठीक है, तो वो भी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2-3 महीने का आगे पीछे फ़र्क है। टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन, ठीक है, मैंने आपको आज ही आपको मैंने ये वीडियो अपलोड की थी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछ रहा है? जो टाइम शेयरिंग था वो कब पॉसिबल हुआ था? तो कौन सी जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में कौन सा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बट सेकंड में क्या था? टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग। तो सेकंड जनरेशन में पॉसिबल हो गया था टाइम शेयरिंग। ठीक है, बट रियल टाइम शेयरिंग कब पॉसिबल होता? थर्ड जनरेशन में। और रियल टाइम शेयरिंग विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फोर्थ जनरेशन में हुआ था। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड चिप्स, गाइस मैंने आपको ये आज ही बताया था कि इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसी, या इनको इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है, वर स्टार्टेड टू यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा था फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, और जब बहुत सारे ट्रांजिस्टर इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है? आईसी। तो आईसी कौन सी जनरेशन में यूज़ होना स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी थर्ड जनरेशन में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। चिप्स इज़ कॉमनली निक नेम फॉर, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, चिप का जो है निक नेम वो क्या है? तो चिप को क्या बोलते हैं? इसको मैंने बताया था, माइक्रो चिप भी बोलते हैं, चिप भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। और किसकी बनी होती है ये? सिलिकॉन की। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इंटीग्रेटेड सर्किट को ही माइक्रो चिप या चिप बोलते हैं। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विद, तीसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस चीज़ के बने हुए थे? तो बायोचिप, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स, या किस चीज़ के? अभी हमने डिस्कस किया थर्ड जनरेशन में क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट वजूद में आ चुका था, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 36। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी आर चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विद, ये मैंने अभी आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट थे
वो किस चीज़ के बने होते थे? वो बने होते थे सिलिकॉन के। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आगे चलेंगे। कंप्यूटर a complete electronic circuit with transistor and other electronic components on a small silicon chip is called as। उसको क्या बोलते हैं? जब क्या कह रहा है, जब एक ही चिप पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर लग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? देखो सेकंड जनरेशन में क्या आया था? ट्रांजिस्टर आए थे। और जब बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? फोर्थ। जब बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपको मैंने आज की वीडियो में बताया था। पीसी आर कंसीडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन। अच्छा, जो पीसी थे पर्सनल कंप्यूटर, ये भी मैंने आपको आज बताया था कि जो फोर्थ जनरेशन में जो पर्सनल कंप्यूटर जो फोर्थ जनरेशन में जो वजूद में आ गए थे, ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ होता था? तो ऑप्शन है इंफॉर्मेशन। देखो इंफॉर्मेशन तो कंप्यूटर का जो है वो हर एक कंप्यूटर में है, चाहे फर्स्ट जनरेशन की बात करो सेकंड जनरेशन की। जब भी कंप्यूटर में रा डेटा आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में डालोगे जो हमें आउटपुट में एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये तो सब में होता है डेटा, तो सब में हम डेटा डालते हैं एज इनपुट। वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी। माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत माइक्रो प्रोसेसर कैसे बनता है? जब बहुत सारी सर्किट या चिप एक साथ लगाई जाती हैं उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन में आई थी और फोर्थ जनरेशन में जो पीसी थे वो भी वजूद में आए थे। तो क्या हो गया? फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे क्या चीज़ यूज़ करते थे? माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जाम्पल ऑफ किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ठीक है, तो आर्टिफिशियल एग्जाम्पल है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। उसके बाद है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो गाइस मैंने आपको आज ही आपको बताया था कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। और इंडिया का पहला कंप्यूटर, आज सब सुपर कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा है, खाली कंप्यूटर पूछ रहा है। तो वो कौन सा था? सिद्धार्था क्रे 1। ये कौन सा था? ये वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था, क्रे 1। हाल ही इंडिया की पूछ रहा है और कंप्यूटर की पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद पूछ रहा है कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय। गाइस ये मैंने आज ही आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। ये ऐसे भी पूछ सकता है किसने दिया था, कब दिया था, और इसका जो राइट ऑप्शन वो हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन। ये मैंने आज ही आपको बताया था 1948 में। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप। गाइस ये भी मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड जो चिप होती हैं वो किसने डेवलप की थी। मैंने आपको बताया था कि जीएस किल्वी और नोस्टली जो भी थे इन दोनों का साथ में हो सकता है, बट जो मोस्ट मैक्सिमम जो योगदान था वो जो एस किल्वी का था, तो इसलिए जीएस किल्वी इज़ द राइट ऑप्शन। ये आज की वीडियो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको थर्ड जनरेशन पढ़ा रहा था, तो उसमें आई जो इंटीग्रेटेड चिप की बात बता रहा था, तो जेएस किल्वी। द लास्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। जो लेटेस्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, लेटेस्ट कौन सी जनरेशन है? वो है फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन की बात हो रही है कि उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे चलती हैं, सिक्वेंसी चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। तो बोथ सिक्वेंस और पैरेलल भी दोनों तरीके से चलती हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि सिक्वेंशियल और पैरेलल दोनों में चलती हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। तो क्या पूछ रहा है कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, बट आप यहाँ से अपना जो भी है दिमाग लगाइए कि माइक्रो कंप्यूटर जो हैं उसमें जो प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। तो एक कंप्यूटर में 3 ऐसे इक्विपमेंट बताने हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, ये से आप दिमाग लगा सकते हैं। इसमें देखिए पहला है कीबोर्ड, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव। इसमें आपको सभी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। कीबोर्ड देखो वो भी ज़रूरी है, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव, और ऐसा नहीं है, ये भी इसके अलावा भी बहुत सारे वो हैं। मेमोरी भी होनी चाहिए कंप्यूटर में, आउटपुट यूनिट भी होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। सिस्टम यूनिट बोल रहा है इनपुट आउटपुट यूनिट और मेमोरी, सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है,
थर्ड ऑप्शन में ध्यान देना, सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहा है, पर कंप्यूटर में दोनों मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइमरी मेमोरी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन बनाती है प्रोसेसर और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में। सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, यहाँ पे इसने इनपुट और आउटपुट यूनिट की बात नहीं की है। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से। बेस्ट जो हमारा बेस्ट हमारे मतलब मैक्सिमम चांस है जिसमें राइट होने के, वो सेकंड ऑप्शन है, वो है सिस्टम यूनिट। क्योंकि सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आपका सेकंड ही राइट ऑप्शन है। और उसके बाद हम चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द टर्म पीसी। पीसी जो है इसका मीनिंग क्या है? तो पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा, पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल वर्कर आर विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्राम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जो है क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर पे। ठीक है, उसके बाद चलेंगे 46 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिज़ाइन टू यूज बाई वन पर्सन एट ए टाइम। ठीक है, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो डिज़ाइन किया है पर्सनल कंप्यूटर एज ए पर्सनल कंप्यूटर वन पर्सन एट ए टाइम के लिए, वो कौन सा है पर्सनल कंप्यूटर? ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। उसके बाद बात करेंगे टैबलेट पीसी इज़ ए टाइप ऑफ, जो पीसी है वो किसकी टाइप है? वो है माइक्रो कंप्यूटर की। ये मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज़ फॉर यूज़र हु ट्रैवल आर नोन एज। ठीक है, यूज़र के लिए मोस्ट कन्वीनियंट इसमें से कौन सा आपको क्या लगता है? जब आप ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। देखो पीसी है वो तो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक प्रॉपर मॉनिटर होता है, उसमें आपका सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है। बट जो लैपटॉप है आप कहीं भी जाके उसको कैरी कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या बोल सकते हैं? तो वो उनको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो जिसका ऑप्शन हो जाएगा पीडीए। ठीक है, आई थिंक पीडीए ही होगा। ठीक है, ये आगे अभी आगे हमने पढ़ने हैं ये। ठीक है, तो आज हम एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ही। बट थैंक यू सो मच गाइस, आप वीडियो के एंड में तक बने रहे। थैंक यू सो मच।